हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस। इन लास्ट 3 क्वेश्चंस में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। वो है क्या, देखिए हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जनरली हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट, सम या अमाउंट। ठीक है, अब सपोज करिए कि आपने क्या करा, आपके पास है 10,000 रुपीज़। ठीक है, वो 10,000 रुपीज़ आपने किसी पर्सन को दिए। ठीक है, अगर आपका दोस्त होगा तो 10,000 रुपीज़ जो आप दोगे तो वापस भी 10,000 ही लोगे। लेकिन अगर आप उस 10,000 को किसी अननोन पर्सन को दोगे तो आप चाहोगे कि उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिले। जैसा बैंक में होता है ना कि आप लोन लेते हैं तो कुछ 10,000 का आपने लोन लिया है तो उसमें आपको 11,000 देने होते हैं, 12,000 देने होते हैं, इस तरीके से। तो सपोज करिए बैंक की ही बात लेते हैं कि बैंक में आपने कितने रुपए लिए, 10,000 रुपीज़। ठीक है, बैंक से आपने 10,000 रुपीज़ लिए। जो 10,000 रुपीज़ आप लेंगे स्टार्टिंग में उसे कहा जाता है प्रिंसिपल। स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, जो इनिशियल अमाउंट आप लेंगे उसे कहा जाएगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये तभी होता है जब हम ब्याज में पैसे लेते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है। अब बैंक से आपने 10,000 रुपीज़ लिए, ठीक है, वो होगा प्रिंसिपल। अब बैंक जो है वो आपको ऐसे ही पैसे तो देगा नहीं। अगर ऐसे ही वो पैसे देगा तो उसका क्या फ़ायदा। तो वो करेगा क्या, वो कहेगा कि मैं इसमें 10,000 में इंटरेस्ट लूँगा। कितना, 10%। ठीक है, 10% जो है उसे कहा जाता है रेट। ठीक है, रेट मीन्स 10%, 15%, 5%। ठीक है, पर एनम। पर एनम का मतलब पर ईयर। ठीक है, तो 10% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है और कंडीशन क्या है। फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहा जाता है इस 10,000 का 10% कितना होगा। ठीक है, इस 10,000 का 10% कितना होगा। तो ये इंटरेस्ट हम निकालते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो इंटरेस्ट इस फॉर्मूले के थ्रू आता है। ठीक है, फिर होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि आप उसे कितना रुपए रिटर्न करोगे, कितने टाइम बाद। सपोज 1 साल के लिए बैंक ने आपको क्या करा, पैसे दिए 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर बाद आप उसे कितने वापस करोगे, वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, आई एम रिपीटिंग द पॉइंट्स। सपोज बैंक ने आपको 10,000 रुपीज़ दिए। ठीक है, इनिशियल अमाउंट जिसे प्रिंसिपल कहा जाएगा। रेट यानी कि उसने कहा मैं 10% इसमें इंटरेस्ट लूँगा, वो होगा रेट। और कह रहा है कि 1 साल के लिए, तो इसलिए आप क्या निकालोगे, इंटरेस्ट निकालोगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, निकाल के देख लेते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे है। प्रिंसिपल कितना था, 10,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर, और अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 100 10 जा 1000 इंटू 1,000। तो इंटरेस्ट क्या है इस केस में, 1,000 रुपीज़। यानी कि वो 10,000 रुपये यूज़ करने के लिए 1,000 रुपये आपसे लेगा। अब आप उसे वापस कितना करोगे, इसे कहा जाएगा अमाउंट। 10,000 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 10,000 है, 1,000 इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 11,000 रुपीज़। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इसे समझ पाओगे। टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, अब क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड यानी कि कितना रुपए आप 3 साल बाद दोगे पैसे को यूज करने के बाद। ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है पार्ट ए है प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर 1200 रुपीज़
और रेट क्या है 12% पर एनम। ठीक है, टाइम भी आपके पास गिवन है 3 इयर्स, यानी कि 3 साल बाद कितने रुपए आप दोगे अगर आप 1200 रुपए इनिशियली लेते हो तो आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 इयर्स। तो प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 अपॉन 100। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि क्या कहा जा रहा है, इसमें अमाउंट निकालना है, यानी कि 1200 रुपये अगर आप 3 साल के लिए किसी से ले रहे हो तो 3 साल बाद उसे कितने दोगे, 1200 तो दोगे ही, और साथ में 1200 को यूज़ करने के लिए जो इंटरेस्ट है वो भी आप दोगे। तो इंटरेस्ट कितना पड़ेगा वो हम निकाल रहे हैं कि 3 साल के लिए 1200 रुपये हम यूज़ करेंगे तो कितना इंटरेस्ट हमें देना होगा। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 जा 144 इंटू 3। प्रिंसिपल 1200 है, रेट 12% है, टाइम है 3 इयर्स। तो 4 3 जा 12 का 2, 4 3 जा 12 और 1 13 का 3, 1 इधर 3 1 जा 3 और 1 4, 432। यानी कि आप इंटरेस्ट कितना दोगे 432। अब अमाउंट आपको निकालना है जिसका फॉर्मूला ये रहा, सिंपल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 1200 और इंटरेस्ट कितना है 432, कितना हो जाएगा 1632। यानी कि 3 साल बाद आप 1632 रुपीज़ क्या करोगे, वापस करोगे। क्लियर है? इसका बी पार्ट भी सिमिलर है, बिल्कुल जैसे हमने ए करा है वैसे ही बी करेंगे, कोई चेंज नहीं है। और टाइम जो है उसमें भी 3 इयर्स लेंगे। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। What rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हैं क्या है। कह रहा है what rate gives, तो आपको निकालना क्या है, रेट निकालना है। ठीक है, 280 एज इंटरेस्ट गिवन है आपको रुपीज 280 ऑन अ सम ऑफ रुपीज 56,000। जो वो 280 इंटरेस्ट है किस में मिल रहा है, 56,000 में। तो 56,000 क्या होगा, प्रिंसिपल, और टाइम कितना है 2 इयर्स। दोबारा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है व्हाट रेट गिव्स, तो आपको रेट निकालना है। तो रेट के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एज इंटरेस्ट, यानी कि अब इंटरेस्ट गिवन है आपको रुपीज 280, तो 280 एज ए इंटरेस्ट क्या है आपको गिवन है ऑन अ सम ऑफ 56,000। कहा जा रहा है कि 56,000 जो प्रिंसिपल है उस पे 280 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए, तो क्या रेट होगा। ठीक है, कि प्रिंसिपल जो है 56,000 है, उस 56,000 में आपको क्या हो रहा है 280 रुपये मिल रहे हैं 2 साल में। तो 2 साल में जो 280 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें क्या रेट, क्या परसेंटेज इंटरेस्ट इसमें लगा है वो आपको निकालना है। तो फॉर्मूला है इसका, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है 280, प्रिंसिपल कितना है 56,000, रेट आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, टाइम है 2 इयर्स और अपॉन 100। आपको रेट निकालना है, तो रेट आप सिर्फ राइट साइड में छोड़ोगे, बाकी सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे। तो 280, अब ये ध्यान रखना है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होंगी ये इसके डिवीजन में आ जाएगी, और जो डिवीजन में होगी ये इसकी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि हमारे पास रिस्पेक्टिव क्या है साइन चेंज हो जाते हैं। तो 100 क्या है डिवाइड में है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा,
और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 56,000 इंटू 2। क्लियर है। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई इसलिए हुई क्योंकि दोनों के दोनों नीचे डिवाइड में आ गए और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो इसे कट करते हैं। 280 1 जा 280, 282 जा 56, यानी कि 28 1 जा 28 होता है, 28 2 जा 56 होता है। तो 280 लिया हमने, तो ये दो, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस दो जीरो से ये वाला दो जीरो कैंसिल, तो हमारे पास कितना आया 1/4 इक्वल्स टू R। ठीक है, दोबारा से देखो 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल। अब कितना बचा 1 ऊपर और 2 2 जा 4 नीचे, तो रेट क्या होगा 0.25%। तो यानी कि 56,000 पे 0.25% रेट लगेगा तो हमें 280 रुपीज़ मिलेंगे 2 ईयर्स के बाद। क्लियर है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया इस एक्सरसाइज का। बहुत अच्छे से आपने एक्सरसाइज को समझा और कर लिया है, इसको भी अच्छे से समझिए, फिर इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर आ जाए। कहा जा रहा है इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम। कहा जा रहा है इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, मीना कितना इंटरेस्ट दे रही हैं ₹45। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उस हिंट को पहचानना आना चाहिए। जब आप हिंट पहचान लोगे तो क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। कहा जा रहा है मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, वो 45 रुपीज़ इंटरेस्ट दे रही हैं फॉर 1 ईयर। टाइम है आपके पास 1 ईयर एट 9% रेट है आपके पास 9%। तो व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड, कि कितना पैसा उसने लिया होगा, तो आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल। ठीक है, कहा जा रहा है कि वो इंटरेस्ट 45 रुपीज़ दे रही हैं 1 साल के लिए 9% रेट पे, तो प्रिंसिपल क्या होगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। इंटरेस्ट कितना है 45, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, रेट है 9%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। वैसे ही करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन करा था, सारी चीज़ें लेफ्ट में भेजेंगे, प्रिंसिपल को राइट साइड में छोड़ देंगे। तो 45 यहाँ पर आएगा, 100 डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगी 9 इंटू 1 इक्वल्स टू P। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, 1 इंटू 1 500 जा 500 अपॉन 1 इक्वल्स टू P। तो 500 क्या है आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है। इंटरेस्ट की जगह पे 45 रखा, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट है आपके पास 9% और टाइम है आपके पास 1 ईयर। तो प्रिंसिपल यहीं रहेगा, ये डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया और इन दोनों को आपने डिवीजन में भेज दिया। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो 5 इंटू 100 500, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो जिसके नीचे 1 में तो डिनोमिनेटर ही आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका, बधाई हो, आपका चैप्टर हो चुका कंप्लीट। तो इस चैप्टर की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है बेटा, वेरी गुड।